हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट बड़ा क्लियर है। हम आपको अपनी तरफ से कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, वीडियोस, किताबें, थर्ड पार्टी लिंक्स, कोई भी चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहते, बेचना नहीं चाहते, कभी भी नहीं करेंगे। हम समझते हैं मार्केट में सब चीज़ें अवेलेबल हैं। अपने रेशनल माइंड का यूज़ करें और जो ठीक लगे उसको खुद परचेज करें। जहाँ तक फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का सवाल है, आप यहाँ पर सिर्फ अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर पर ही रिलाई करें, उसी पर ही डिपेंडेंट रहें। वही एक ऐसा आदमी है जो इस काम के बारे में सबसे ज़्यादा बेहतर जानता है, वही आपको सही सलाह दे सकता है। हमारे जैसे किसी भी चैनल से आप अपने स्किल को डेवलप करें और इससे ज़्यादा किसी भी रिकमेंडेशन में, टिप्स में, ट्रिक्स में, ट्रेड रिकमेंडेशन में, कॉल पुट रिकमेंडेशन के चक्कर में ना पड़े। यहाँ पर आपको पैसे का ठीक ठाक सा लॉस हो सकता है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको फ्लो बता देता हूँ क्या क्या बात किस तरह से रहेगी। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि कुछ 5 से 10 मिनट बेकार की बात कर लें, फिर उसके बाद लाइव मार्केट को एनालाइज करके देख लेंगे कि कहाँ मार्केट में किस प्रकार का कहीं कोई अपॉर्चुनिटी थी जहां पर हम ट्रेड करके कुछ अपना स्किल डेवलप कर सकते थे या कुछ अपना प्रॉफिट बना सकते थे। साइमल्टेनियसली ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिन में हमको बाजार का मूड माहौल क्या लग रहा है और वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बेकार की बात। बेकार की बात में आज सबसे पहले ये कि बेकार की बात में मेरे पास आपको देने के लिए एक छोटा सा अपडेट है। वो ये कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने, भाइयों ने बार बार एक रेगुलर रिक्वेस्ट, एक अपडेट आ रहा था और मुझको भी लगा कि अब उसकी जरूरत है कि हम कुछ ऐसा, कुछ एक कम्युनिकेशन का एक चैनल अपनी तरफ से ओपन कर दें, कोई व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर दें या टेलीग्राम का कुछ ओपन कर दें, जिससे कम से कम हम आपको अपनी तरफ से किसी भी, माफ कीजिएगा, किसी भी इवेंट से रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन अगर हम आपको देना चाहते हैं तो कम से कम हम उसके ऊपर डाल दें, ताकि जो भी कम्युनिटी में हमारे साथ पिछले कुछ समय से हमारे जो फ्रेंड्स साथ में हमारे साथ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो हमारा ये ग्रुप गैंग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो इसके अंदर सब लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन इमीडिएट बेसिस पे अपफ्रंट पहुंचे। तो वो डेफिनेटली मेरे को भी लगा कि अब उसकी ज़रूरत है। तो फिलहाल उस समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक मिल जाएगा, वो अपना ही चैनल है। आप ठीक समझें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको 2 चीज़ों पर कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कुछ अपडेट हैं कि हम लाइव मार्केट में कब आना चाह रहे हैं या कौन सा वीडियो कब हम अपनी तरफ से शेयर करना चाह रहे हैं, या कोई भी हमारी तरफ से अपडेट होगा तो अपडेट आपको वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा, अगर हमारे पास आपको आपको से मतलब है कि कोई रिटेल कम्युनिटी को, हमारे भाइयों को हमारे पास कोई भी चीज़ होगी सिखाने के लिए, हम कुछ चीज़ अपनी तरफ से, मुझे लगा कि वैल्यूएबल है, हम सबके पास वो स्किल होना चाहिए, हम सबको उसके बारे में पता होना चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ कोई थॉट्स, कोई मटेरियल अपनी तरफ से ऐसा देता रहूं जो आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में आपकी हेल्प करे। तो फिलहाल तो भाई लोग बेकार की बात में इतना। हाँ, आप एक काम, बेकार की बात में छोटा सा एक एक्सटेंशन और कर देते हैं। अगर आप ठीक समझे तो पुरानी वीडियोस को भी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्फॉर्मेशन को थोड़ा थोड़ा घुमा करके देख लीजिए। ये जो लाइव मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो हैं, पिछले 5 से 10 दिन में अंदर शायद आपको 2 4 5 बेकार की बातें मिल जाएंगी। हो सकता है कि अगर आप वो बेकार की बात एक बार को दोबारा सुनेंगे तो शायद कुछ एक नया थॉट डेवलप हो जाए, शायद कुछ एक नई चीज मिल जाए। तो अगर ठीक समझे, समय हो तो एक बार को पुराने वीडियोस को भी छोटा मोटा जब समय हो तो एक बार घुमा करके देख लीजिएगा। चांसेस है कुछ ना कुछ बात आपको आपके मतलब की मिल जाएगी। बेकार की बात में भाई लोग इतना ही ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे लाइव मार्केट में, देखेंगे मार्केट का मूड माहौल क्या था, कहीं पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहां पर हम कोई ट्रेड ले सकते थे। और कोशिश करेंगे कि आज हम अपना थोड़ा सा अपना टेक्निकल एनालिसिस का स्किल थोड़ा सा और डेवलप करने की कोशिश करें और हम वापस वहीं पर ही पहुंचे, उसी चीज को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें जो मैंने हमेशा कहा है कि रिटेल ट्रेडर को, फ्रेशर को, बिगनर को सबसे पहले, सब चीजों से पहले अपना एक स्किल डेवलप करना है और वो स्किल है उसको मार्केट की डायरेक्शन का पता करना है, उसको मार्केट के ट्रेंड का पता करना है। अगर उसको मार्केट की डायरेक्शन का पता चल गया, अगर एक मेरे जैसे लेमैन को, मेरे को, मयंक को ये पता चल गया है कि बाजार ऊपर जा रहा है या बाजार ने ऊपर जाना है, तो मैं टोटल 3 काम कर सकता हूँ। पहला काम, मैं चलते हुए ऊपर जाने वाले बाजार में बाय पोजीशन बना सकता हूँ, पहला काम। दूसरा काम, मैं बाय पोजीशन ना बना करके ऑब्जर्व कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि हाँ, जो मेरे को लग रहा है क्या क्या वैसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तीसरा काम, मैं वहां पर अपनी शॉर्ट पोजीशन को अवॉइड भी कर सकता हूँ। बात समझ रहे हैं आप पे? कि अगर मुझको ये पता चल जाए कि बाजार ने कहाँ जाना है या बाजार कहाँ जा रहा है, तो मैं या तो सीधा पार्टिसिपेट करूं, मैं लॉन्ग कर दूं। दूसरा, मैं ऑब्जर्व कर दूं।
तीसरा, मैं कम से कम लॉन्ग करूं या ना करूं, पर कम से कम मैं अपने शॉर्ट, अगर मेरे को करना है, मेरे को शॉर्ट सेलिंग करके चलना है, मेरे को मंदी करके चलना है, तो मैं उसको अवॉइड कर सकता हूं। और विश्वास जानिए, अगर आपको पहले नंबर का कोई स्किल अगर जीवन में डेवलप करना हो, ट्रेडिंग में, इंट्राडे में, स्विंग में अगर आपको डेवलप करना हो, तो मेरा एक ही सजेशन रहता है हमेशा, प्लीज ये सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि बाजार कहाँ जा रहा है। ये पता चल गया, आपकी काफी हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद एंटर कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, वो सब बड़ा क्लैरिकल है। सीरियसली बहुत क्लैरिकल है। एक 5वीं क्लास का 10 साल का बच्चा भी आधा घंटा मेरे जैसे किसी भी कम पढ़े लिखे की क्लास में बैठ करके वो चीज को सीख सकता है। इंपॉर्टेंट पहले है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कि आप स्क्रीन पर देखें और आप खट करके बता दें भाई बाजार ऊपर है। अब बाजार ऊपर है तो आप अपना मन बनाओ भैया कि ऊपर ऊपर जाते हुए बाजार में लॉन्ग करोगे या शॉर्ट करोगे, या क्या करोगे क्या नहीं करोगे। आओ जी, बहुत वही इधर उधर की बातें। आप देख रहे हो सामने ट्रेडिंग व्यू की लाइव स्क्रीन, उसी तरह से ट्रेडिंग व्यू। और हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने बड़े वाले। आज थोड़ा सा तुक्का अच्छा लग गया। निफ्टी बढ़िया चला, बैंक निफ्टी मिड कैप सारे के सारे बड़े इंडेक्स बढ़िया चले। तो अगर किसी ने, चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास यहाँ पर तुक्का लगाने के लिए क्या क्या था, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी ने कैसे कैसे काम किया, देखने की कोशिश करेंगे। आइए, इंडिकेटर पहले हटा देते हैं सारे के सारे। पहले लगाते हैं पिछले दिन का हाई लो और 90 मिनट। ये देखो, ये पिछले दिन का हाई, ये पिछले दिन का लो, उसके बाद 45 मिनट, ये पहला 45, ये दूसरा 45, ये 45 और ये 45, 90 मिनट। सीधा सीधा तुक्का था, बाजार चारों लाइनों के ऊपर। बाजार ने सबसे पहले पिछले दिन के हाई लो को तो बहुत आराम से तोड़ा ही तोड़ा, उसके बाद आज के 90 मिनट के हाई लो को तोड़ा। हाई लो को तोड़ने के बाद बाजार ऊपर रहा, कुछ ज्यादा खास टेंशन नहीं थी। हाँ, भयंकर वाला गैप अप था। आप गैप अप इतने बड़े मूव को कैप्चर, मैं ये तो नहीं कहता कि पोजीशन पे क्या था, कितने लोगों ने पोजीशन दी नहीं दी। और मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं, अभी तक हमने सिर्फ इंट्राडे में ही अपना छोटा मोटा स्किल डेवलप करने की कोशिश की है। तो अभी तक तो हमने स्विंग पर या पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स पर बात ही नहीं करी। तो वहां पर मैं बात नहीं करूंगा। पर हाँ, अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में अगर किसी ने छोटे से डिसिप्लिन को फॉलो करा है, तो इस छोटे से डिसिप्लिन को फॉलो करके आपको दिख रहा है कि हाँ, ये पिछले दिन के हाई लो के ऊपर है और उसके बाद आज के 90 मिनट के हाई के ऊपर है। तो मार्केट में एक बाय की अपॉर्चुनिटी थी, एक छोटा मोटा यहाँ पर ठीक ठाक सा बाय बनता था, इसमें इससे ज्यादा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हटाओ, ये वाला तुक्का चल गया, इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग खबर नहीं है। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट के ट्रेडर बन जाते हैं और देखते हैं कि 15 मिनट में आज हमारे पास कहीं पर कोई छोटा मोटा तुक्का था या नहीं था। हम सबसे पहले, हमारे पास बहुत कुछ है, हम बहुत चीजों से देख सकते हैं हमारे पास कहाँ कहाँ पर क्या है। आइए देखते हैं। चलिए स्किल को थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करते हैं। पहला ये कि बाजार क्लाउड के ऊपर है, क्लाउड के ऊपर है तो हमें पता है कि हमने लॉन्ग करके चलना है। दूसरा, जब, माफ कीजिए, कोई बहुत ज्यादा मुझको खास यहाँ पर कुछ स्ट्रेस दिख नहीं रहा किसी भी तरह से। पहली इंटरप्रिटेशन ये है कि बाजार क्लाउड के ऊपर है और फ्यूचर का क्लाउड भी हरा बना हुआ है और लेवल ऑफ इंक्लिनेशन भी ठीक ठाक सा चल रहा है। तो यहाँ पर तो मैं कॉन्फिडेंट था कि बाजार के अंदर में अच्छा वाला अपने को तेजी का कुछ मूड माहौल दिख सकता है। दूसरा, इचिमोको की इंटरप्रिटेशन से हमको ये पता चल गया कि बाजार क्लाउड के ऊपर है, हम लॉन्ग करके चलेंगे। इचिमोको पर 5 मिनट बात कर लेते हैं। इचिमोको की पहली इंटरप्रिटेशन ये होती है कि अगर प्राइस क्लाउड के, ये देख रहे हैं ये क्लाउड होता है, दिस इज क्लाउड, क्लाउड रेड क्लाउड ग्रीन क्लाउड। अगर प्राइस क्लाउड के ऊपर है तो लॉन्ग करना है, प्राइस क्लाउड के नीचे है तो शॉर्ट करना है। एक इंटरप्रिटेशन। आप जैसे ही आप अपना कोई भी चार्ट खोलें, मैं आपकी और हेल्प करता हूँ छोटी सी। आप आए, आपने निफ्टी का चार्ट खोला, आप एक इचिमोको इंडिकेटर लगाएं, क्लिक करें और सबसे पहली चीज आप देखें कि क्लाउड कहाँ है और प्राइस कहाँ है। इंटरप्रिटेशन नंबर 1, अगर प्राइस क्लाउड के ऊपर है तो आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि मार्केट में सिर्फ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी करनी है, मार्केट में आज तेजी का ट्रेड लेना है, मार्केट में आज रिवर्सल का उल्टा ट्रेड, शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है। और जो मेरे नेकेड ऑप्शन बायर वाले जो मेरे भाई हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो नेकेड ऑप्शन बाय करके चलते हैं, उनके दिमाग की बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आज सिर्फ नेकेड कॉल को बाय करके चलना है, आज फोटो में काम नहीं करना है। पहली चीज, इचिमोको ने अपना काम कर दिया, उसने बता दिया कि भैया बाजार आज ऊपर है, क्लाउड के ऊपर चल रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं एलिगेटर फ्रैक्टल के ऊपर। ये हमको हेल्प करेगा एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस में। यहाँ पर देखिए,
ये फ्रैक्टल इस जगह पर आप देखिए, अगर हम ट्रेड की बात करें, कहाँ पर बाय अपॉर्चुनिटी बनती थी? बाय अपॉर्चुनिटी बनती थी इस जगह पर, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये एक बाय अपॉर्चुनिटी बनती थी, इसको ग्रीन कर देते हैं। ये फ्रैक्टल है, इस फ्रैक्टल के ऊपर ये एक बाय अपॉर्चुनिटी थी, मैं इनको पतला कर देते हैं। और नीचे, यहाँ पर इसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पर उसको शॉर्ट स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस था। नहीं बनी बात, पतली लाइन से मुझे मोटी ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक बाय था, ये स्टॉप लॉस था, यहाँ पर आपने बाय करा, बाय करने के बाद बाजार ऊपर गया, आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। यहाँ पर एक छोटा मोटा बाय का ट्रेड निफ्टी में क्लियर सिग्नल था, निफ्टी में एक बाय का ट्रेड बनता था, जिसने मेरे भाई ने यहाँ पर कुछ ट्रेड करने की कोशिश की। उम्मीद है उसने कुछ ना कुछ आज मार्केट में सीखा होगा। दूसरा, आइए अब हम एलिगेटर के इंटरप्रिटेशन को भी समझ लेते हैं। एलिगेटर बड़ी सरल इंटरप्रिटेशन है। एलिगेटर कहता है जब तक प्राइस इन लाइनों के ऊपर चलेगा, ये तीनों लाइनें हैं, प्राइस इनके ऊपर चलेगा, जब तक प्राइस इन लाइनों के ऊपर चलेगा तब तक हम सिर्फ लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, हम शॉर्ट के ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। ये दूसरे तरीके से हमने जानने की कोशिश की। पहला, इचिमोकू के क्लाउड ने हमें बता दिया कि लॉन्ग का ट्रेड लेना है। दूसरा, हमको एलिगेटर ने कैसे हेल्प करी? एलिगेटर ने हमको बताया, मैं ये लाइनें हटा रहा हूं, एलिगेटर ने बताया प्राइस एलिगेटर के ऊपर है, मतलब तीनों लाइनों के ऊपर है, मतलब लॉन्ग का ट्रेड लेना है। और फ्रैक्टल ने हमको ये बता दिया कि यहाँ पर एंटर करो, इसको स्टॉप लॉस लगाओ और आराम से बैठ करके ट्रेल करो। एक अच्छा खासा मूव आज निफ्टी में आप कैप्चर कर सकते थे। किसने किया, किसने नहीं किया, ठीक समझो, कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ, मैंने मिड कैप में ट्रेड करा, और मिड कैप के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ पर क्या ट्रेड करा। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ जब हम मिड कैप की एनालिसिस करेंगे। पर अभी फिलहाल निफ्टी पर एक मिनट बात करते हैं कि निफ्टी पर यहाँ पर एक बाय बनता था, ये स्टॉप लॉस बनता था, और उसके बाद ये सामने इसको कैप्चर कर सकते थे। अभी तक हम इससे ये भी समझ पाए। आज मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल हमने कोशिश यही करनी है पहले दिन से और कर रहे हैं कि हम बिल्कुल, हम तो अपने आप को कहते हैं कि हम लेमैन है, हमें कुछ नहीं आता, बिल्कुल अनाड़ी हैं, छोटे बच्चे हैं। हमको तो बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, 5वीं क्लास का 10 साल के बच्चे को सिखाते हैं, हमें तो वैसे सिखाओ। और वही मेरी कोशिश होती है कि मैं आगे भी वैसे ही सिखाता हूँ, ये मान करके कि जैसे मुझे सरल से सरल शब्दों में, सरल भाषा में समझ आता है, मेरे सामने वाले को भी वैसे ही आता होगा, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नालायक मैं हूं। तो मेरे को तो ऐसे ही सीखना है जी। मेरे को कोई टेक्निकल लैंग्वेज समझ आती है ना, मेरे को उल्टी सीधी कोई भाषा समझ आती है। मेरे को तो सीधे सीधे तुक्के समझ आते हैं कि सरल सरल फोटो वोटो बना करके दिखा दो, उससे बात समझ आ जाए। आओ जी, एक छोटा सा तुक्का और है, वो भी देख लो, काफी हेल्प करेगा। एक छोटा सा इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड, बहुत फेमस इंडिकेटर है, दुनिया यूज करती है, लगा करके देख लो। इंटरप्रिटेशन मजेदार है, हेल्प करता है। देखो, ग्रीन कलर, सरल इंटरप्रिटेशन, हम किसी भी इंडिकेटर की सेटिंग को चेंज नहीं करेंगे, हम कहीं कोई पंगे नहीं लेंगे। सुपर ट्रेंड को लगाओ, सुपर ट्रेंड लगाते के साथ ही अगर ग्रीन कलर के क्लाउड बन रहे हैं तो बाजार ऊपर है, सिंपल। रेड कलर के क्लाउड बन रहे हैं तो बाजार नीचे है, छुट्टी। ग्रीन बनेंगे हम लॉन्ग करके चलेंगे, रेड बनेंगे हम शॉर्ट करके चलेंगे। अब लॉन्ग और शॉर्ट एंट्री एग्जिट कहां करेंगे, वो हमारी हेल्प फ्रैक्टल करेगा, उस चीज को हमेशा ख्याल रखना है। अभी हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको मार्केट की डायरेक्शन का पता चल जाए, हमें ये पता चल जाए। आज सुबह जब मैंने देखा 15 तारीख को निफ्टी में हरे रंग का क्लाउड बना हुआ है या हरे रंग का बैंड बना हुआ है सुपर ट्रेंड से, तो मेरे को वहीं पर ही क्लियर हो गया कि भैया मुझे लॉन्ग करके चलना है, मुझे शॉर्ट करना ही नहीं है, सिंपल। अब लॉन्ग मैं कहां करूंगा, कहां मेरा स्टॉप लॉस होगा, कहां मैं कैसे ट्रेल करूंगा, वो हेल्प करेगा मेरी फ्रैक्टल। पर मेरे को इस छोटे से तुक्के से आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के स्किल को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं कि ये इस छोटे से बैंड को लगाने से काफी हेल्प मिलती है। अभी तक मैं इतना ही हम इसमें समझ पाए, बाकी ठीक है, हम अपनी एनालिसिस को 1 मिनट के लिए आगे और लेकर के चलते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर निफ्टी में काम हो गया, एक बार बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी में भी वही कोशिश करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी में क्लाउड या बैंड हरा बना हुआ है, मुझको ये तो समझ आ गया कि भैया यहाँ पर मुझे बैंक निफ्टी के अंदर में बहुत आराम से मुझे लॉन्ग का ट्रेड लेकर के चलना, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर एक बार एनालाइज करके देखते हैं कि यहाँ पर मेरे 15 वो पिछले दिन के हाई लो में और 90 मिनट के हाई लो में मेरे पास कुछ था क्या करने के लिए। ये मेरे पिछले दिन का, ये मैंने हाई लो लगा लिया, उसके बाद मैं 45 मिनट पर आ गया। अब मैं 45 मिनट का हाई लो लगाता हूँ।
मुझको इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आज कोई भी ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पर आप देखें, ये देखिए प्राइस चारों बैंड्स के ऊपर नहीं गया, मैं लॉन्ग नहीं करूंगा, चारों बैंड्स के नीचे नहीं गया, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर मुझको कोई ट्रेड नहीं मिला। पिछले दिन का हाई लो, 90 मिनट के हाई लो के ऊपर बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं था। हटाओ इसको, 15 मिनट पर आओ। अब 15 मिनट पर देखते हैं 15 मिनट पर मेरे पास कहीं कुछ था क्या। सबसे पहले इचिमोकू से देखेंगे मार्केट की डायरेक्शन क्या बोलता है। इचिमोकू बड़ा क्लियर है। इचिमोकू कह रहा है भैया कि प्राइस क्लाउड के ऊपर है, क्लाउड के ऊपर प्राइस है, तो मुझे लॉन्ग करके चलना है। ठीक है, ओके, लॉन्ग करेंगे। फ्यूचर क्लाउड भी ओके है, और लेवल ऑफ इंक्लिनेशन में तो कुछ खास नहीं, फ्लैट फ्लैट सा ही है। पर कम से कम मुझे इंक्लिनेशन, फ्यूचर क्लाउड पता चल गया कि मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लॉन्ग करके चलना है, शॉर्ट नहीं करना है जी। आओ आगे। अब इसके बाद मैं एक चीज और देखता हूँ। अब मैं आता हूँ 1 मिनट के लिए और एलिगेटर लगाता हूँ, और यहाँ देखता हूँ क्या एलिगेटर ने मुझको कहीं पर कुछ ऐसा छोटा मोटा तुक्का दिया काम करने के लिए। बड़ा छोटा सा एक तुक्का दिया, लगा सकते थे। हालांकि रेजिस्टेंस ऊपर जोन था, और कोई स्कैल्प की छोटी मोटी एंट्री करनी थी, फटाफट एंटर एग्जिट टाइप काम करना था, कर सकते थे। देखिए कैसे यहाँ पर ये फ्रैक्टल ब्रीच हो रहा है, आप यहाँ पर लॉन्ग लेंगे, नीचे वाले फ्रैक्टल के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, हरी लाइन के ऊपर आप लॉन्ग करेंगे, नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहां से एक चीज की कंफर्मेशन है कि जो प्राइस है वो प्राइस मेरा एलिगेटर की लाइनों के ऊपर चल रहा है, मतलब ये तो कंफर्म है कि मुझे लॉन्ग करके चलना है। दूसरा, यहाँ पर आप लॉन्ग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप लॉन्ग कर सकते हैं, पर आपको इस लाइन का ऊपर ख्याल रखना है, ये रेजिस्टेंस है। प्राइस बहुत तेजी से ऊपर भागता हुआ नजर नहीं आ रहा मेरे को। क्यों? क्योंकि उसके सिर के ऊपर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। जितना कोशिश करेगा ऊपर, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है, किसी ना किसी ने सुबह ऊपर बेच रखा है, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उसको फटाफट नीचे भेज देंगे। आपका कॉन्फिडेंस बनता है, छोटा मोटा ट्रेड पकड़ने की किसी ने कोशिश की होगी बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, पर अदरवाइज बहुत बढ़िया 5 स्टार ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं था, क्योंकि रेजिस्टेंस का लेवल ऑलरेडी उसके सिर पे चढ़ के बैठा हुआ था। यहाँ पर ये बात कंप्लीट हो जाती है। हमने इसको इचिमोकू से देखा, एलिगेटर से देखा, सुपर ट्रेंड से देखा। हम अभी फिलहाल ये समझ पाए कि हमको हर तरह से ये पता चल गया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर में हमको सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस बना करके चलना है, शॉर्ट पोजीशंस हमको अवॉइड करनी है। अब आगे चलते हैं जी, आइए और क्या है वो देखते हैं जी। आइए मिड कैप में देखते हैं। मिड कैप में मैंने ट्रेड किया, मैं आपको बताता हूँ मिड कैप में मेरा अपना बायस क्या था। हो सकता है शायद मैं आपको उससे कुछ बता पाऊँ, पर सबसे पहले हमें काम करते हैं, हम अपनी उसी तरीके से चलते हैं। हम पिछले दिन के हाई लो और 45 मिनट वाले हाई लो पर काम करके देखेंगे वहां पर क्या है क्या नहीं। आइए देखिए, कुछ खास यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस था नहीं। ये देखिए, ये पिछले दिन का हाई लो लग गया, ये 45 मिनट का हाई लो लगाएंगे हम उसके बाद। ये देखिए, ये मेरा 45 मिनट का 90 मिनट का हाई लो लग गया। ये देखिए, प्राइस ऊपर निकलता है, और ऊपर निकल करके इस पूरे के पूरे मूव को कैप्चर कर सकते हैं। अगर किसी ने पिछले दिन के हाई लो और आज के 90 मिनट के हाई लो पर काम करा है, तो इस मूव को आप मिड कैप में कैप्चर कर पाए हैं। हालांकि मैंने इस पर्टिकुलर सेटअप से काम नहीं किया। मैंने किस सेटअप से काम किया मैं आपको वो बता देता हूँ, वो भी देख लीजिए आप 1 मिनट के लिए। 15 मिनट पर मैं गया, मैं 15 मिनट वाला ट्रेडर हूँ इंट्राडे में। उसके बाद मैंने एलिगेटर फैक्टर पर काम किया। एलिगेटर फैक्टर ने मुझको क्लियर कर दिया था सुबह। ये देखिए, ये प्राइस इतनी बड़ी सुबह कैंडल बनती है, इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद यहाँ पर पहली कैंडल बनती है, प्राइस रिट्रेस करता है। रिट्रेस करने के बाद यहाँ पर एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट होता है। यहाँ पर आप लॉन्ग कर सकते हैं, इस जगह पर आप लॉन्ग कर सकते हैं। अब यहाँ पर लॉन्ग करने के बाद बहुत लोगों का सवाल हो सकता है, भाई यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हो तो भाई स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा रहे हो। ये बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। ये देखिए, यहाँ पर ये लॉन्ग है, फेयर है। यहाँ पर लॉन्ग करने के बाद सिस्टम बोलता है कि भाई स्टॉप लॉस होगा ये, इतना दूर स्टॉप लॉस नो, इतना दूर स्टॉप लॉस तक हम वेट नहीं करेंगे। आप देखते जाइए, मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस पर मैंने क्या, किस तरह से मैंने थोड़ा सा चीज को करने की कोशिश की। यहाँ पर लॉन्ग बनता था, मैंने यहाँ पर लॉन्ग करा। लॉन्ग बनने के बाद इमीडिएट लॉन्ग आप देख रहे हैं, ये सुबह 10:30 बजे के आसपास में क्लियर हो गया कि प्राइस जो है फ्रैक्टल को बीच करके ऊपर की तरफ भाग रहा है। अब आप एक चीज देखिए, मुझको दिख रहा है कि नीचे मुझको कहीं पर फ्रैक्टल आसपास नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे का फ्रैक्टल बहुत ज्यादा दूर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से जाकर के 5 मिनट पर आ जाऊंगा, और 5 मिनट पर आने के बाद ये देखिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ये कि जो स्टॉप लॉस मेरा इतना नीचे जा रहा था, जो स्टॉप लॉस मेरा बढ़ करके हो गया ये वाला स्टॉप लॉस मेरे को 5 मिनट के फ्रैक्टल से मिल गया। मैं 15 मिनट पर गया, और 15 मिनट पर सारे दिन में कहीं पर भी कोई परेशानी मुझको नहीं आई। यहाँ पर मैं लॉन्ग हुआ, ये मेरा पहला स्टॉप लॉस था। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस को उठा करके यहाँ ट्रेल किया, और उसके बाद फिर यहाँ ट्रेल करा, और उसके बाद कहीं पर भी मार्केट ने स्टॉप लॉस को मेरे हिट नहीं करा, और मैं ये छोटा सा मूव
मिड कैप में कैप्चर कर पाया। सिर्फ मैं आपको इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा कि मैं कोई मूव कैप्चर कर पाया, क्या कर पाया, नहीं कर पाया। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सेटअप्स जो हैं, ये जो पैटर्न्स है, ये रोज बनते हैं, ये रोज बनेंगे, हर मार्केट में बनेंगे, हर जगह बनेंगे। जिस भाई ने या जिन हमारे दोस्तों ने कल लाइव मार्केट में हमारे साथ सिल्वर में या क्रूड में या बिटकॉइन में जो शाम को अपने 2-3 घंटे की एक लाइव लर्निंग सेशन चलाया, उन्होंने अगर वहां पर पार्टिसिपेट करा तो उन्होंने देखा कि ये पैटर्न्स मार्केट में हमेशा बन रहे हैं, लाइव बन रहे हैं। आइए, बहरहाल मिड कैप के अंदर में ये सामने ये था, मिड कैप में ठीक ठाक सी अपॉर्चुनिटी थी। अगर आपने पिछले दिन हाई लो और आज के 90 मिनट हाई लो पर काम करा ट्रेड था, अगर आपने फ्रैक्टल बेस्ड ट्रेडिंग करी है, आपको एक चीज और दिखाता हूं, आप ये देखिए कैसे कंफर्म ट्रेड था। ये देखिए प्राइस क्लाउड के ऊपर है। आप 1 मिनट के लिए इसको हटाइए और आप देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए प्राइस क्लाउड के ऊपर आ गया, कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जब ये प्राइस यहाँ पर आया, तो पीछे का लेगिंग स्पैन आप देखिए, ये देखिए ये प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ पर आप मार्क कीजिए, अपनी लॉन्ग एंट्री बनाइए और पीछे लेगिंग स्पैन देखिए। प्राइस में और लेगिंग स्पैन में कहीं पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। जब ऐसे पैरामीटर बन जाते हैं तो आपको एक क्लियर लॉन्ग का सिग्नल मिलता है। ये है मेरे हिसाब से 5 स्टार सेटअप। इस तरह से आप देख सकते हैं, लॉन्ग क्लाउड के ऊपर, फ्यूचर क्लाउड भी ग्रीन, लेवल ऑफ इंक्लिनेशन भी ओके, लेगिंग स्पैन भी ओके। और बहुत ज्यादा आफत आ रही है तो एक चीज और लगा लो, उससे आपको और पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है बाजार में। हालांकि मैं कोई वॉल्यूम के ऊपर बहुत ज्यादा बातें नहीं करता। आप ये देखो कि ये वाले ट्रेड पर पीछे आपको यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम दिख रहा है। इसका ये मतलब है कि पीछे वाले रेटों के ऊपर में बाय पोजीशन बनाई जा रही है। ये था एक छोटा सा तुक्का, चल गया। नोटिस में रख सकते हैं, मे बी फ्यूचर में आपको ऐसा कुछ सेटअप फिर मिले तो वहां पर आप इसको ट्रेड करके कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर पाएंगे। आइए देखते हैं फिन कैप या फिन निफ्टी में कुछ था क्या काम करने के लिए। फिन निफ्टी में आइए देखते हैं किस तरह से इसको हम देख सकते हैं। आइए, बहुत कुछ है फिन निफ्टी में करने के लिए, पर चलिए पहले 15 मिनट के ऊपर बात करके देख लेते हैं। 15 मिनट के ऊपर अगर मैं इसको लगा रहा हूँ, आइए देखिए क्या है। ये देखिए फिन निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ पर आपने लॉन्ग बनाया और थोड़ी देर के बाद इसी लेवल पर, पहले आपका स्टॉप लॉस ये था, ये आपका स्टॉप लॉस था। थोड़ी देर के बाद आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करा और आपका स्टॉप लॉस आपके एंटर पॉइंट के ऊपर ही उसने आपको स्टॉप आउट कर दिया, बाजार से उसने आपको बाहर निकाल दिया। समझने की चीज यहाँ पर ये देखिए, मैं 1 मिनट के लिए वॉल्यूम को हटा रहा हूँ। समझने की चीज देखिए, पहला हमें ये कंफर्म है कि मार्केट जो है वो एलिगेटर के ऊपर है, लॉन्ग करेंगे। दूसरा क्लाउड के ऊपर है, लॉन्ग करेंगे। पहली चीज करेंगे कहाँ, फ्रैक्टल के ब्रेकआउट पर लॉन्ग करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे नीचे वाले फ्रैक्टल पे। अब आगे जाने के बाद प्राइस रिवर्स होगा। आप हमेशा याद रखिए कि आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और डिसिप्लिन रह सकते हैं। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप फिर निफ्टी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एंटर कर सकते थे और स्टॉप लॉस लगा सकते थे। अगर मार्केट ने नीचे आना है तो आपको स्टॉप आउट करेगा और बाहर निकाल देगा। पर कम से कम अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन करा तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर बाहर निकल गए। सीधी सीधी चीज है सामने। 15 मिनट के ऊपर हम एक दो चीजें और इसमें देख सकते हैं। हम एक काम और करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और सुपर ट्रेंड में देखेंगे कि सुपर ट्रेंड क्या कह रहा है। सुपर ट्रेंड आपके सामने है, बुलिश, बीच में एक बार बेरिश हुआ और उसके बाद वापस वैसे का वैसे बाजार रह गया। ये इस जगह पर ही बेरिश हुआ जब ये बहुत ठीक ठाक सी ये कैंडल ने पूरा का पूरा बुलिश मूव को कैप्चर करा, खत्म करा। आमतौर पर क्या होगा कि जब प्राइस आज की सिचुएशन में, जब प्राइस बहुत बड़े गैप के साथ खुलेगा तो अपना ज्यादातर वो काम गैप के अंदर में कर चुका है। गैप में खुलने के बाद 2-3 चीजें होंगी। खुलने के बाद रिवर्स लेगा। सबसे पहली बात, आप उसको मिड कैप से देखिए, यहाँ से आपको काफी हद तक बात समझ आएगी। खुलेगा, इतने बड़े गैप से खुलेगा, इतनी विक बनाएगा और विक बनाने के बाद दो चीजें होंगी, रिट्रेस करेगा और यही कंसोलिडेट करता रह जाएगा सारा दिन, पहला। दूसरा, रिट्रेस करेगा और वापस नीचे आ जाएगा। तीसरा, रिट्रेस करेगा और फिर अपने हाई को तोड़ेगा और ऊपर निकलेगा। ये 2-3 मोटे मोटे पैरामीटर आमतौर पे इतने बड़े गैप के साथ बनते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर करने के लिए हम ये सामने से देख रहे हैं कि क्लाउड हमारे पास यहाँ पर ग्रीन बन रहा है या बैंड हमारे पास ग्रीन बन रहा है, तो हमको ये तो समझ आ रहा है कि हमको लॉन्ग एंट्री पकड़नी है। तो लॉन्ग की एंट्री पकड़ने के लिए फ्रैक्टल एक ठीक ठाक सी, मेरे को समझता है, एक स्ट्रैटेजी है जो आपको एंट्री में और स्टॉप लॉस में हेल्प करेगा। प्लीज आप उसको साथ साथ ऑब्जर्व करें।
फिलहाल के लिए इतना ही। एक आध चीज और देखेंगे अभी फिलहाल हम एक सिल्वर मार्केट में देखेंगे लाइव। आपसे बात करते हुए मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए आज सुबह का ये सिल्वर का बाजार है, ये लाइव मार्केट है सिल्वर में। सिल्वर में ये 15, आप ये देख रहे हैं, ये 15 तारीख ये बाजार खुला है और बाजार में ये आपको सिल्वर में तेजी नजर आ रही है। हरे रंग का बैंड बना हुआ है। तो हमको सबसे पहले सुपर ट्रेंड ने ये बता दिया कि भैया बैंड हरे रंग का है तो मतलब सिल्वर में जो ट्रेड लेना है वो लॉन्ग का ट्रेड लेना है। ओके, बात समझ आ गई, हटाओ। उसके बाद हम आ गए इसके बाद इचिमोको पे। इचिमोको भी भाई साहब चीख चीख के कंफर्म करके कह रहा है देखो जी कि फ्यूचर का क्लाउड प्राइस क्लाउड के ऊपर चल रहा है और साइमल्टेनियसली फ्यूचर का इतना बड़ा क्लाउड बना हुआ है और इतना वाइड क्लाउड है और वाइड क्लाउड भी बहुत कंफर्टेबल हमको कह रहा है कि सिल्वर में लॉन्ग पोजीशन है। तीसरा, इचिमोको को हटाओ। अब आ गया हो फ्रैक्टल एलिगेटर। अब हमको पकड़नी है एंट्री। हमको बाजार की सबसे पहले डायरेक्शन का पता चल गया। डायरेक्शन हमको सुपर ट्रेंड ने भी बता दी और इचिमोको ने भी बता दी। अब हमको पकड़नी है एंट्री। एंटर कहाँ करें, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं और ट्रेल कैसे करें, यही तो असली गेम है ना। वो गेम आप यहाँ पर ये देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 15 तारीख है आपके सामने, 15 तारीख का चार्ट है, ये फ्रैक्टल कटा। आप यहाँ पर एक लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, ये लॉन्ग, और आराम से बैठ जाएंगे। आप खेल देखिए, आपने यहाँ पर लॉन्ग किया और लॉन्ग करने के बाद ये आपका नीचे लग गया फ्रैक्टल पे स्टॉप लॉस। और आप विश्वास जानिए कि उसके बाद ये स्टॉप लॉस आपका उठ करके, ये आपका लॉन्ग है, ये वाले फ्रैक्टल पर लॉन्ग है आपका, ये वाले फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस है और ये स्टॉप लॉस फिर आपका ट्रेल होकर के यहाँ आ गया। और उसके बाद मार्केट आराम आराम से सिल्वर धीरे 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 चलता चला जा रहा है। कहीं पर कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है। ये धीरे धीरे जहां पर ये रेड फ्रैक्टल बनता चला जाएगा, हम अपने स्टॉप लॉस को वैसे वैसे ट्रेल करते चले जाएंगे। अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारे बिल्कुल बाय पॉइंट के पास में आकर के रुक गया है। हम ये बताना आपको चाहते हैं दो चीजें। सबसे पहली बात, अगर आप फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, रिटेलर हैं जो हम सब हैं, तो हमने घबराना नहीं है, हमने हताश नहीं होना। हमने मार्केट में कॉम्प्लेक्स डेटा को देख करके, लोगों की उल्टी सीधी बातें सुन करके, लोग जिस तरह के कॉम्प्लेक्स शब्दों का प्रयोग करते हैं और अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा बताने की कोशिश करते हैं, उन सब चक्कर में हमने नहीं पड़ना। हमारा सबसे पहला काम है वो ये कि हमने कोई एक आध दो टूल ऐसे अपनी स्क्रीन पे लगाने हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि भाई मार्केट की डायरेक्शन क्या है। सबसे पहला काम, मार्केट की डायरेक्शन पता करो, बस। फिलहाल यहां से आप शुरुआत करें। आप ये रोज जितने मर्जी आप पुराने हो गए हो, आप 1 महीना पुराने हो, 1 घंटा पुराने हो स्टॉक मार्केट की दुनिया में, 1 साल पुराने हो या 10 साल पुराने हो, काम करना यही है। आपको मार्केट की डायरेक्शन का, आपके ट्रेडिंग, आप 5 मिनट का ट्रेडर हो, आप 5 मिनट के ऊपर मार्केट की डायरेक्शन का पता करो। अब ये 5 मिनट का ट्रेडर बन जाओ, फर्ज कर लो 1 मिनट के लिए। आप जैसे ही अपना टाइम फ्रेम लगाओ, आप ये सामने नाम को भूल जाओ और टाइम फ्रेम को भूल जाओ। ये लाइव चार्ट है किसी चीज का। ये आप मान लो ये गूगल का चार्ट हो सकता था, ये क्रूड का चार्ट हो सकता था, ये निफ्टी हो सकता था, ये टाटा मोटर हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके सामने 5 मिनट का एक चार्ट चल रहा है भैया। अब आपको मैं पूछता हूँ कि बताओ भाई साहब, ये बाजार कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है। आपका पहला परम धर्म जो आपको सबसे आसान लगे, सुपर ट्रेंड लगा दो। भाई साहब ये हरा हरा सा बन रहा है, भाई साहब बाजार ऊपर जा रहा है, हो गया। यही करना है आपने। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मन मर्जी की स्क्रिप्ट उठाओ, मन मर्जी की कमोडिटी उठाओ, मन मर्जी का फॉरेक्स उठाओ, मन मर्जी का क्रिप्टो उठाओ, अपना मन मर्जी का टाइम उठाओ और खुद लगा करके देखो। और खुद अपनी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना शुरू करो कि बाजार ऊपर है या नीचे है। तो ज्यादा से ज्यादा समय इस पर लगाओ। एक बार को जब आपके ये अंदर दिमाग में, दिल में, सोल में जाना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर चार्ट अपने आप आपसे बातें करने लगेगा। आप देखोगे हाँ यार, ये हरा बैंड बना यार, हरा बैंड बना, हरे बैंड का मतलब है प्राइस ऊपर, यार ये तो प्राइस ऊपर जाता है। चार्ट आपसे बात करने लगेगा, आप अपने आप से बात करने लगोगे। तो यार काम ठीक है यार, इतना मुश्किल भी नहीं है ये काम। अपने को करना क्या था, अपने को एक टाइम फ्रेम लगाना था। फिर आप साथ में ऑब्जर्व करने लगोगे, यार ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में बीच में छोटा सा यार ये आया था परेशान करने, अगर मैं इस 5 मिनट को 15 मिनट कर दूं तो आप कहोगे वाह यार ये तो बड़ा मजा आ गया। मैंने यहाँ लॉन्ग करा और यहाँ यार, यहाँ पर ये बैंड बन गया। यहाँ पर अगर मैं लॉन्ग करता, मैं यहाँ तक यार तो मैं कई हजारों रुपए के मूव को कैप्चर कर लेता और बीच में मेरे को परेशानी भी नहीं हुई, कहीं पर बीच में कोई छोटा मोटा मुझे विप्सॉस भी नहीं देना पड़ा। बिल्कुल ठीक। यार 15 मिनट का तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ मैं शॉर्ट करता, कवर करता, यहाँ मैं लॉन्ग करता, मैं कवर करता, भाई साहब ये बात तो समझ आ रही है।
जब आप अपने आप के साथ बात करनी शुरू करेंगे, चार्ट को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, टाइम फ्रेम को ऊपर नीचे करके देखना शुरू करेंगे, विश्वास जानिए 180 दिन की तपस्या के बाद बात बन जाएगी। फिलहाल कुछ और विशेष मेरे पास अभी है नहीं आपको बताने के लिए। फिलहाल वाणी को विश्राम देता हूँ, वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को कंप्लीट करता हूँ, इजाजत लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा, कुछ काम की बात करूंगा। अगर आप ठीक समझें, पहला, टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। दूसरा, अगर आपको लगे कि मैंने और मेरे चैनल ने आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ हेल्प करी है आगे बढ़ने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ किसी और भाई के भी काम आ सकती है, तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन आप उसको शेयर कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा। हो सकता है कि वो मेरा भाई भी किसी ट्रेडिंग टिप के चक्कर में, कॉल पुट के चक्कर में, रिकमेंडेशंस के चक्कर में फंसा हुआ हो, तो शायद वो भी कुछ अपना स्किल डेवलप करके कुछ अपना सही रास्ते पे डल जाएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने पैसे बचाएं, क्योंकि पैसा बचाएंगे तो ही पैसा बना पाएंगे। और अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। प्लीज टेक केयर, बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट डे अहेड। बाय।